समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा श्रवण करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, जो भी मनोकामना होती है श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में आमल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का समय क्या रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन रंग पंचमी का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में आमल की एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आइए अब हम जानते हैं आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त और इसका क्या खास महत्व होता है। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 2 मार्च को प्रातःकाल 6:39 पर आरंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन होगा 3 मार्च को प्रातःकाल 9:01 पर समापन होगा। तो उदयात तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन इस प्रकार से रहेगा। प्रातःकाल 6:45 से 11:06 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो आमल की एकादशी के दिन शुभ योग भी बन रहे हैं। आमल की एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग भी रहेगा, जो प्रातःकाल 6:45 से दोपहर 3:43 तक रहेगा। और सौभाग्य नाम का योग रहेगा, प्रातः से लेकर शाम के 6:45 तक रहेगा। और इसी दिन शोभन नाम का योग भी रहेगा, शाम के 6:45 से आरंभ होगा। तो आमल की एकादशी पारण का समय इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 4 मार्च 2023 को पारण का समय प्रातःकाल 6:44 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:03 तक का समय रहेगा। इस अवधि में आमल की एकादशी का व्रत का पारण आपको करना चाहिए। तो आमल की एकादशी का व्रत काफ़ी खास माना गया है। माना जाता है कि आमल की एकादशी आंवले के पेड़ की उत्पत्ति से संबंधित है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को रचा था। इसके साथ ही आंवले के वृक्ष का भी जन्म हुआ था। तो माना जाता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आंवले के पौधे को लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा भी मिलती है। तो आमल की एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और इस व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। आमल की एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करें। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश जरूर स्थापित करें। अगर आंवले का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आंवले का फल विष्णु भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष का धूप दीप पुष्प चंदन रोली अक्षत आदि से पूजन करें। उसके नीचे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावें, इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। फिर एकादशी के अगले दिन स्नान करके भगवान विष्णु जी की फिर से पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को या योग्य ब्राह्मण को कलश वस्त्र आंवला आदि का दान करें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके इस व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि आपको उपवास खोलना चाहिए। तो एकादशी व्रत में आपको क्या खाना चाहिए? यह व्रत निराहार या एक समय भोजन करके रखा जा सकता है। इस व्रत में दूध जल का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में आप शामिल कर सकते हैं।
तो आमल की एकादशी के दिन पूजा करने के पश्चात आमल की एकादशी की यह पावन व्रत कथा आपको श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे इस व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महात्म्य बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसके पवित्र व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सफलता भी मिलती है। इसका पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है और अंत समय में विष्णु लोक में स्थान मिल जाता है। तो त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को आप बतलाइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो जावे। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि आमल की एक महान वृक्ष है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु जी के थूकने पर उनके श्रीमुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ था। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इसको सभी वृक्षों का आदिभूत वृक्ष कहते हैं। इसी समय भगवान विष्णु जी की नाभि से निकले कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई थी। तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ पर विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। उसे देख करके देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। वे उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति होते हैं, जो सबके सब हमारे सुपरिचित हैं, किंतु अब तक हमने इस वृक्ष को नहीं देखा था। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान जैसा फल मिल जाता है। इसको स्पर्श करने से इससे दुगना फल और खाने से यानी भक्षण करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। अतः आमलकी का सेवन करने का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु जी का वास होता है, इसके ऊपर ब्रह्मा जी का वास होता है, स्कंध में भगवान रुद्र का वास होता है, यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास इसमें होता है। इसकी पूजा करने से तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है। इसकी शाखाओं में मुनियों का वास होता है, टहनियों में देवताओं का वास होता है, पत्तों में वसुओं का वास होता है, पुष्पों में मरुदगण का वास होता है, फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक सुंदर और श्रेष्ठ नगर था, जहाँ पर चंद्रवंशी राजा पाशबिंदु के वंशज चैत्ररथ का राज्य था। वह अत्यंत विद्वान, धर्मात्मा एवं सत्यव्रती और संपन्न था। उसके राज्य में चारों वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सभी मिलजुल करके रहते थे। नगर में सर्वत्र शांति रहती थी। कोई निर्धन और कृपण नहीं था, गरीब भी नहीं था। उस नगर के सब नगरवासी विष्णु भक्त थे और सभी बाल, युवा और वृद्ध एकादशी का व्रत उपवास श्रद्धा पूर्वक करते थे। वह नगर वेद ध्वनि से सर्वदा गुंजायमान रहता था। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि आई। उस दिन समस्त प्रजाजनों ने प्रसन्नतापूर्वक इस एकादशी का उपवास किया। राजा प्रजा सहित मंदिर में आकर के कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगा। वे सब देवी की स्तुति करने लगे और बोले कि हे धात्री देवी, आप ब्रह्मा से उत्पन्न हो, सब पापों का नाश करने वाली हो, तुमको नमन करते हैं। हमारा अर्घ्य ग्रहण करके हमें कृतार्थ करिए। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजनीय हो, अतः हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे समस्त पापों को नष्ट करिए। तो वहाँ पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। ठीक उसी समय वहाँ एक शिकारी आया जो दुराचारी और महापापी था। वह अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हिंसा किया करता था। उस समय वह अत्यंत बेचैन था और भूख प्यास से व्याकुल भी था। भोजन प्राप्त होने की आशा लिए वह मंदिर के एक कोने में जा बैठ गया था। अपनी भूख प्यास भूल करके वहाँ हो रही विष्णु कथा और भजन कीर्तन सुनने में मग्न होकर के सारी रात जागरण में उसने बिताई थी। प्रातःकाल होते ही वह अपने घर को चला गया और जा कर के भोजन ग्रहण किया। कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई।
परंतु आमल की एकादशी में रात्रि जागरण और प्रभु भजन कीर्तन और श्रवण के पुण्य प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के यहाँ हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह अपने पिता के राज्य का राजा बन गया था। वह चतुरंगिणी सेना का प्रधान सेवक बन गया तथा धन धान्य से संपन्न होकर के 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा था। एक दिन नरेश जब शिकार खेलने वन में गया तो देवयोग से वह रास्ता भूल करके इधर उधर भटकने लगा। रात्रि होने पर और अंत में थक हार करके एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू भी वहां आ गए। डाकुओं के सरदार ने जब राजा को निद्रा में लीन देखा तो वे सब मारो मारो चीखते हुए राजा पर टूट पड़े और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु उनके सारे प्रहार फूल में परिवर्तित होकर के नष्ट हो जाते थे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र वापस उलट करके डाकुओं पर ही वार करने लगे थे तो वे सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी अवस्था में राजा के सुप्त शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य देवी प्रकट हुई, जो कि स्वयं महाकाली सी प्रतीत हो रही थी। क्रोधित होकर के चक्र लेकर के उन डाकुओं को मारने को दौड़ी। उस देवी ने अपने अस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया। जब राजा की नींद खुली तो वह वहां पर उन डाकुओं को मृत देख करके चकित हुआ और विचार करने लगा कि इन डाकुओं को किसने मार करके मेरी रक्षा की है। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा और कौन रक्षक हो सकता है। स्वयं प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। आकाशवाणी सुनकर के राजा ने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त होकर के अपने महल में वापस आकर के सुखपूर्वक रहने लगा तथा राजकाज फिर से चलाने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि हे नरेश, यह सब आमल की एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ था। तो यह जो कथा है श्री ब्रह्मांड पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विशेष विधान इस प्रकार से है। इसमें आंवले का सागार प्रातःकाल लेना चाहिए और आंवले से बने पदार्थ और दूध, आलू, फल आदि इस व्रत में आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।